नमस्कार। मैं डॉक्टर कुश कुमार भगत इटर्नल हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर कार्डियोलॉजी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आज के सत्र में हम हार्ट अटैक और उसके कारणों और हार्ट अटैक के टालने के लिए आवश्यक रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल हमें अक्सर ध्यान में आता है कि 30 से 40 साल की जवान उम्र में कोई व्यक्ति हार्ट अटैक के कारण मर गया। भारत में हार्ट अटैक के मामले और उसके कारण होने वाली मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। तो आइए हम समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। हृदय सबसे जरूरी अंग है और जीवित रहने के लिए उसका लगातार काम करते रहना महत्वपूर्ण है। यह पंप की तरह काम करता है और इसकी बदौलत पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। रक्त का संचार छोटी और बड़ी विभिन्न प्रकार की वाहिनियों के व्यापक संजाल के जरिए होता है और इसी के थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी की जाती है। हृदय की मांसपेशियां लगातार रक्त को पूरे बॉडी में पंप करती है और जब भी इस नाड़ियों में अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। हार्ट अटैक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, पोल्यूशन। ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज पे फोकस करते हैं, बट मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड मोस्ट ओवर यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के कारण जो है मोस्टली ये डिप्रेशन वगैरह निकल के आता है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दवाइयां होती हैं, एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, स्टेंट होते हैं, बाईपास होता है, वो सब अपनी जगह है उसका इलाज। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्या कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक होने की संभावना ही बहुत कम हो? तो सबसे पहले अगर हमें डायबिटीज है, हमें उसको बहुत वेल कंट्रोल करके रखना है। डायबिटीज इज बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक होने के लिए। किसी को भी अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना काफी कम हो जाती है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर हुआ, उसकी भी हमें कंट्रोल को करके रखना है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक होने के लिए। इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल हमें बिल्कुल किसी भी तरह से बंद करके रखना है। प्लस कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो वो हृदय की जो नाड़ियां हैं उसमें जम सकता है और उसकी वजह से ब्लॉकेज आने की टेंडेंसी होती है। अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि अब हार्ट अटैक जो है 50, 60, 70 साल की एज की बीमारी नहीं रह गई है और हम लोग डेली पेशेंट्स देख रहे हैं जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के पेशेंट्स आ रहे हैं हार्ट अटैक लेके, जिनको ना कि डायबिटीज है, ना कि ब्लड प्रेशर है, ना कि कोलेस्ट्रॉल है, ना कि बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक होने के। बट उनमें बहुत कॉमनली और मोस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस या तो फैमिली स्ट्रेस हो सकता है या फिर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। इसीलिए हमें सफल और अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें कम से कम डेली 30 से 40 मिनट्स का रेगुलर वॉक करना चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक। मतलब हफ्ते में 5 दिन हमें कम से कम अपने बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए और वॉक करना चाहिए। दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने हार्ट अटैक को कॉज करने के लिए। फैटी फूड, किसी भी तरह का जंक फूड, चाहे वो बर्गर हो, पिज्जा हो, ये सब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में इंक्रीज करते हैं और उसकी वजह से हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज आने की टेंडेंसी रहती है। इसीलिए डाइट का परहेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चिकनी चीजें, घी, तेल, मक्खन, मलाई, उन सब का सेवन सबसे कम होना चाहिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का कंजम्पशन रिलेटिवली बहुत ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, और अपने आप को फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इन सबको हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। एंड उसके लिए हम लोग अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्सरसाइज वी कैन गो फॉर योगा। योगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है। इनफैक्ट योगा से हमारा जो दिल की धड़कन है वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो मैं सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि अब जैसे कि मैंने कहा हार्ट अटैक का कोई एज नहीं रह गया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं
जो कि हमें पहले ही बता देते हैं कि आपके हार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं है। बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ईसीजी होता है, एक इको है 2D इको, जिसको हम लोग हार्ट का सोनोग्राफी बोलते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज टीएमटी, जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें कि हमें ट्रेडमिल में भागना होता है, और वो बेसिकली हमें पहले ही बता देगा कि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्या आने वाले सालों में कोई दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये सब टेस्ट हमें हर पेशेंट, हर व्यक्ति जो 30 से 40 साल से ऊपर है, उसको हर सालाना कुछ टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हो गए, शुगर लेवल्स हो गए, ईसीजी, टीएमटी को सालाना एक बार जरूर करा लेना चाहिए, बिकॉज अगेन आई विल से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और हेल्दी फूड खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें और अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच।